Hey guys, welcome to my channel. I know I'm a bit late, but let's discuss and review the episode 14. एपिसोड एक फ्लैशबैक से स्टार्ट होता है जहाँ इमसोल सोंजे की वॉच प्रेस कर देती है और वो 2008 में चली जाती है। और एपिसोड 2 का ब्यूटीफुल सा सीन खराब हो जाता है, मतलब वो सोंजे को अवॉइड करती है, उनकी फर्स्ट मीट भी नहीं हो पाती और सोल अपना घर भी चेंज कर लेती है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में सोंजे इमसोल को बॉस का पर्स चोरी करते हुए देख लेता है और सोंजे उसको पकड़ने के लिए जाता है और वहीं उससे टकरा जाता है। दोनों के हाथ से एनवेलप गिर जाता है। सोंजे सोल से कहता है उसने उसे चोरी करते हुए देख लिया है, वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा। सोल उसे सॉरी करके सोंजे वाला एनवेलप उठा के चली जाती है। सोल घर आती है जहाँ सब अवार्ड शो देख रहे होते हैं। तभी ह्यूंजू सोल से रेजिग्नेशन लेटर के बारे में पूछती है। सोल वो एनवेलप खोलती है जिसमें अवार्ड विनर का नाम होता है और उधर सोंजे अवार्ड विनर की जगह सोल का रेजिग्नेशन लेटर पढ़ लेता है। सोंजे को काफी एम्बेरसमेंट सहनी पड़ती है। बेकेन्यूक और सोंजे का मैनेजर इसी से रिलेटेड आर्टिकल देखकर उस पर हंसते हैं। सोंजे कहता है कि बस वो लड़की कभी उससे मिल ना जाए। तभी वो स्टॉकर गर्ल फिर से सोंजे के घर के आसपास आती है और फिर वो भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में बॉस सबसे पूछती है कि मूवी में एक्टर दूजुन की जगह किसे लिया जाए। तभी ह्यूंजू सोंजे का नाम लेती है। तब एग्री करते हैं, पर ह्यूंजू गलती से सोंजे के पास इमसोल वाली स्क्रिप्ट भेज देती है जो कि सोंजे और सोल की ही लव स्टोरी थी। सोंजे उस स्क्रिप्ट को पढ़ के रोने लगता है और इस मूवी को करने के लिए डिसाइड करता है। फिर नेक्स्ट सीन में सोंजे इमसोल और उसकी बॉस से मूवी के रिगार्डिंग बात करने जाता है, पर वहाँ सोल को देख के मूवी को रिजेक्ट करने का डिसाइड करता है। सोंजे के रिजेक्ट करने से पहले ही सोल सोंजे को रिजेक्ट कर देती है। सोंजे कहता है कि वो भी इस मूवी को रिजेक्ट करने ही आया था। फिर सोल कहती है कि जिस भी प्रोजेक्ट पर सोल का नाम हो सोंजे उसे रिजेक्ट कर दे और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में सोंजे का मैनेजर कहता है तुम्हें ऐसे हार्शली रिजेक्ट तो किसी ने नहीं किया, पर ये रिजेक्शन अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि वो एक रोमांटिक मूवी है और तुम इस फील्ड में काफी वीक हो। मैनेजर कहता है तुम्हें सोल से बात करनी चाहिए, लेकिन सोंजे कहता है कि मैं क्यों करूँ उससे बात, मेरे पास और भी काम है। बट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सोंजे सोल से मिलने के लिए कंपनी के बाहर वेट कर रहा होता है, पर सोल सोंजे से कहती है कि उसे कोई बात नहीं करनी। तभी सोंजे सोल का वो रेजिग्नेशन लेटर पढ़ने लगता है और कहता है कि वो ये लेटर मिस ली यानी सोल की बॉस को दिखा देगा। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों बात करते हैं। सोंजे पूछता है कि वो उसके साथ काम क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हें मैंने चोर समझा था इसलिए। फिर वो कहता है कि वैसे उसे भी सोल की वजह से एम्बेरसमेंट सहनी पड़ी थी। सोल कहती है कि एनवेलप गलती से एक्सचेंज हो गया था। फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी करते हैं। सोंजे कहता है कि सोल के पास अब कास्ट ना करने के लिए कोई रीजन नहीं है, पर सोल उसे बहुत सारे रीजन गिनवा देती है। वो कहती है कि उसके माइंड में कोई और एक्टर है। सोल कहती है कि उसे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो सोंजे से अच्छा रोमांटिक एक्ट करे और जिसकी फ्रेश इमेज हो, और किस्मत भी नहीं चाहती कि वो एक दूसरे के साथ काम करे। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं सोंजे को पास्ट से रिलेटेड एक ड्रीम आता है जहाँ वो एक लड़की को बचा रहा होता है। फिर अगले सीन में सोंजे सोल को मूवी के रिगार्डिंग कॉल करता है और ये तक कह देता है कि वो ये मूवी फ्री में करने को तैयार है, पर सोल फिर भी मना कर देती है। फिर अगले सीन में हम स्टॉकर गर्ल को देखते हैं जिसने सोंजे के घर में फिर से घुसने की कोशिश की है और सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ी हुई है और वो भागते हुए टैक्सी ड्राइवर से टकरा जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सोल की दादी खो गई हैं। सब उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वो सोंजे के डैड के रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती हैं। सोंजे के पापा और दादी एक दूसरे को पहचान जाते हैं और बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी सोंजे आता है। सोंजे के पापा दादी से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि पहले ये उनकी पड़ोसी थी। दादी सोंजे को अपना हस्बैंड समझ के अजीब अजीब बातें करती हैं। तभी उनके पास से एक फ़ोटो मिलती है जिसमें सोल और दादी साथ में थे और उसके पीछे एड्रेस लिखा हुआ था। सोंजे उन्हें घर छोड़ने जाता है। सोल की मदर सोल को कहती है कि वो सोंजे को कॉफ़ी ट्रीट दे एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। सोल सोंजे को कॉफ़ी देती है। सोंजे कहता है कि यहाँ लोग उसे देख लेंगे तो डेटिंग र्यूमर फैल जाएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो रोमांस में स्पेशलाइज्ड हूँ, और कहता है कि मेरी आंखों में देखो, लोग मेरी आंखों को रोमांटिक गेज कहते हैं। तभी एक गाड़ी पर वो उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और कहता है कि उसकी फ्रेश इमेज भी है। अब तुम अगर मुझे मूवी में नहीं लोगी तो तुम्हारा ही लॉस है। कुछ लड़कियां पास में खड़ी होती है। सोंजे सोचता है कि वो उसके फैंस है। वो गर्ल्स को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, फोटो या ऑटोग्राफ। वो लड़कियां कहती है कि क्या आप हमें सिगरेट खरीद के दे सकते हैं। सोल इतने में बहुत जोर से हंसने लगती है। सोंजे उन लड़कियों से कहता है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, और वो उसके पोस्टर की तरफ इशारा करता है। लड़कियां पोस्टर देखती हैं और कहती है ओह अच्छा, जो भी पैसे बचेंगे आप उससे अपने लिए कॉफ़ी खरीद लेना। ये सुनकर सोल और ज़्यादा हंसने लग जाती है। सोंजे उन गर्ल्स को डांट के भगा देता है। सोल काफ़ी हंस रही होती है और सोंजे बड़े प्यार से उसे देख रहा होता है। फिर घर आते टाइम सोंजे सोल को कहता है कि हम दोनों नेबर्स थे, क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। सोल मना कर देती है और कहती है भले ही हम दोनों नेबर्स थे, बट फिर भी मैं तुम्हें मूवी में कास्ट नहीं करूंगी। अगर मिस ली तुम्हें ऑफर करे तो तुम भी मना कर देना। फिर घर आके अपनी दादी से कहती है कि बिना बताए नहीं जाना चाहिए। तो दादी कहती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया ना, तुम मुझसे बहुत मिस कर रही थी। फिर सोल रूम में जाके रोने लगती है क्योंकि वो सच में उसे मिस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम सॉकर गर्ल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ किम ते संग उससे टैक्सी ड्राइवर के फेस के बारे में पूछता है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर स्टॉकर गर्ल को किडनैप करने
बनने वाला था पर उसे लोग बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस ली कहती है सॉन्जे ये मूवी करना चाहता है और तुम चाहो या ना चाहो हम सॉन्जे के साथ काम ही करेंगे। सोल अपनी जॉब क्विट कर देती है और अम्यूजमेंट पार्क में चली जाती है। सॉन्जे के साथ बिताए गए सारे मोमेंट्स को याद करती है। सॉन्जे भी वहाँ एक एड शूट करने आया होता है पर वो कैंसिल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किम ताe सॉन्ग को टैक्सी ड्राइवर का स्केच मिल चुका है। अब नेक्स्ट सीन में सोल फेरिस व्हील वाले झूले में बैठ जाती है, तभी सॉन्जे भी भाग के उसके साथ बैठ जाता है। सोल पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो बताता है कि वो शूट के लिए आया था पर वो कैंसिल हो गई और उसने एक मूवी में फेरिस व्हील की याद आ गई तो वो यहाँ आ गया और किस्मत भी हमें बार बार मिलाना चाहती है। सोल कहती है कि वो दूसरी राइड ले सकता था। सॉन्जे पूछता है कि तुम मुझसे इतना हेट करती हो कि तुम इस मूवी का पार्ट नहीं बनोगी, तो सोल कहती है कि उसने जॉब क्विट कर दी है। फिर सॉन्जे कहता है कि क्या इस मूवी की एंडिंग सच में सैड एंडिंग है। सोल कहती है कि नहीं, वो हैप्पी एंडिंग है लड़की के लिए क्योंकि उसने अपने लव्ड वन को बचा लिया है। और सॉन्जे कहता है उस लड़की ने प्यार खो दिया है इसलिए ये सैड एंडिंग है और उसे सैड एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं। सोल कहती है कि अगर पसंद नहीं तो मूवी मत कर, तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सॉन्जे कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसे अजीब अजीब फील हो रहा है, उसे अजीब से सपने आ रहे हैं। वो यहाँ भी जब आया था तब उसे ऐसा लगा कि वो पहले यहाँ आ चुका है, इसलिए वो ये रोल करना चाहता है। सोल कहती है कि अगर वो उसके साथ काम करेगा तो वो मर सकता है। तभी झूला थोड़ा सा हिलता है और सोल सॉन्जे को पकड़ लेता है। तभी सॉन्जे का पेंडेंट बाहर आ जाता है जो उसने सोल को दिया था। झूला फिर से हिलता है और इस बार सोल सॉन्जे की बाहों में गिरती है। सॉन्जे कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। सोल माइंड में सोचती है कि उन दोनों की किस्मत इस फेरिस व्हील की तरह ही गोल गोल घूम रही है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। नाउ लेट्स रिव्यू दिस एपिसोड वॉज गुड बट आई मिस द ओल्ड सॉन्जे हु वॉज मैडली इन लव विद इम सोल। वो सीन जहाँ लड़की सॉन्जे से सिगरेट खरीदने को कहती हैं वो बहुत फनी सीन था। सॉन्जे के एक्सप्रेशन वॉज सो गुड और जो राइटर ने एपिसोड 2 का ब्यूटीफुल सा सीन खराब कर दिया ना, वो बिल्कुल गलत किया। मतलब इतना प्यारा सीन कौन खराब करता है। एनीवेज आई होप पुराना सॉन्जे वापस आ जाए और सोल्जे की हैप्पी एंडिंग हो। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द एपिसोड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।